हाँ, पेपर थोड़ा हार्ड ही था। लेवल इतना ईजी तो नहीं था बिल्कुल, ना मीडियम था, हार्ड ही था पेपर तो। अगर हम लोग बात करें I can feel how I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. 'Cause I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only you. 'Cause it's you and only you. कैसा गया? पेपर ठीक ठाक था, इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं। जी। अच्छा, हम पेपर के लेवल की बात करें, कैसा लेवल था? इजी, मॉडरेट, हार्ड? हाँ, पेपर थोड़ा हार्ड ही था। लेवल इतना ईजी तो नहीं था बिल्कुल, ना मीडियम था, हार्ड ही था पेपर तो। अगर हम लोग बात करें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? अपन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जिनके लिए टाइम सफिशिएंट नहीं था, इतना टाइम और होना चाहिए था, लेकिन टाइम कम था और प्लस 200 क्वेश्चन थे 1.5 घंटे के अंदर। जी। तो इतना वो कर नहीं पाए, मतलब सही तरह से पेपर को। जी। अच्छा, हम लोग जैसे बात करें कि अभी साइंस वाले पोर्शन में क्या न्यूमेरिकल थे, रिएक्शंस थी, या फिर डायरेक्ट थ्योरी पूछी गई थी? रिएक्शंस भी थी, न्यूमेरिकल्स भी थे, न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, बस ये है। यानी कि अगर किसी ने बेसिक पढ़ा है तो वो निकाल नहीं पाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। फुल प्रैक्टिस की ज़रूरत थी इसमें भी, अच्छा, न्यूमेरिकल्स करने के लिए। जी। अच्छा सर, हम थोड़ा सा टॉपिक जानना चाहें, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन थे, थोड़ा आप बता पाएँ? टॉपिक अपन के ये केमिकल बॉन्ड वगैरह, केमिकल बॉन्ड एक टॉपिक, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाँ मतलब ये, और ये सहसंयोग बंध वगैरह, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये आवर्त सारणी से रिलेटेड भी 4-5 क्वेश्चन थे। कौन सा विक्रिया किसके साथ करता है, तो इलेक्ट्रॉन कौन मुक्त करता है, ग्रहण करता है, मतलब टोटली जो भी था। अच्छा, अगर हम लोग बात करें जैसे भैया के जैसे हिंदी वाले सेक्शन में कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? हिंदी बहुत सीधी थी, हिंदी बहुत, उसमें मुहावरे, कहावत से वगैरह नॉर्मल थी हिंदी, मतलब हिंदी में ज़्यादा वो नहीं था। कितने अटेम्प्ट कर पाए आप इस बार? अटेम्प्ट मैंने लगभग किए थे 155 के समथिंग। 155 के? हाँ। क्या लगता है भैया आज की प्रेजेंटेशन देख के कितना कट ऑफ रह सकता है लगभग में? एक ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर के जो उस लेवल को देखा उसको देख कर ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, प्रेजेंटेशन 100 में 100% थी या कम थे बच्चे आज? मतलब ये समझ लो कि मेरे जो रूम में थे कम 100 बच्चों की बैठने की जगह थी, उसमें करीब मैंने 25-30 बच्चे देखे टोटली, यानी एक तरह से 50% 40% के आसपास। हाँ, आसपास, बस ज़्यादा नहीं है। तो इससे कट ऑफ जाने की भी थोड़ा सा आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे भैया? बस ये है कि अपनी तैयारी मतलब सही तरह से करके आओ, और अपने ये जो भी अपन के जो निर्देश है उनको पालना करो। कोरोना के संबंध में जैसे हाफ टी शर्ट में आओ, और सैंडल पहन के आओ, जूते वगैरह पहन के मत आओ, क्योंकि उनको वैसे अंदर नहीं ले जाने देते। चलिए, थैंक यू सो मच भैया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। तो आप लोग तो अच्छा है, बट हम लोग जैसे MSc मैथ्स से किए हुए हैं, तो केमिस्ट्री छोड़े 4 साल हो गया। जी जी। और जिसकी वजह से केमिस्ट्री का पेपर कुछ ज़्यादा है मॉडरेट टाइप लग रहा था। सर, हम लोग जैसे पेपर के लेवल की बात करें, कैसा लेवल लगा आपको आज? लेवल में देखिए, आपका रीजनिंग बिल्कुल लट्टू एकदम क्वेश्चन थे। ठीक है सर, लट्टू रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिकल हो गया, जिसमें लॉजिकल भी आता है, ये सब लट्टू क्वेश्चन। बस फोकस करना था हम लोगों को। जो छूटा हुआ सब्जेक्ट है, फिजिक्स छूटा है, केमिस्ट्री छूटा है, इसको केमिस्ट्री 4 साल हो गए, फिजिक्स 3 साल हो रहा है छोड़े, तो वो कहीं ना कहीं टिपिकल पॉइंट हम लोगों का बना हुआ था। यानी कि एक तरह से वही तो थोड़ा सा मॉडरेट था, और वही तो कुछ समय से पढ़ा नहीं था। जी जी, अगर यही उस समय हम दिए होते तो शायद रिजल्ट कुछ और आता वो। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं बात करूं, जैसे फिजिक्स वाला है, केमिस्ट्री वाला सेक्शन है, क्या उसमें रिएक्शंस पूछी गई थी या फिर न्यूमेरिकल? रिएक्शंस भी थे, न्यूमेरिकल भी थे। जैसे रिएक्शन में आपको डायरेक्ट कंपाउंड दे दिया, सीधे पूछ लिया कि रिमान क्या है, फिर बुश BaSO4 और प्लेटिनम और ये प्लेटिनम और क्रोमियम का इसका मिक्सचर, उसके बाद क्या मतलब इतना डीप में पूछ रहा है सर? जी जी। अच्छा। मतलब कैटलिस्ट पूछ के सीधे आपको रिएक्टेंट पूछ रहा है, मतलब आपका एक रिएक्टेंट क्या है, फिर लास्ट में एक जो
हमारा उत्पाद निकल रहा है वो भी पूछ रहा है, दोनों। यानी कि काफ़ी डिफिकल्ट बना दिया। जी जी। अच्छा सर, हम लोग बात करें आप कितने अटेम्प्ट कर पाए इस पेपर में? इस पेपर में तो अटैम्प्ट रीजनिंग में तो टोटल अटैम्प्ट है, और अर्थमेटिकल में भी टोटल है, जी। हिंदी में भी टोटल है, इंग्लिश में 15 अटैम्प्ट है जी बाकी, और केमिस्ट्री तो बच के चलना है। जी जी। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स बच के चलना है, बाकी मैथ्स तो अटैम्प्ट। सर आपका मानना क्या है कि सारे बच्चों ने, जैसे मैं सबसे रिव्यू ले रहा हूँ तो वो उनको से बोल रहे हैं हमने 110 अटैम्प्ट किए, हमने 120 अटैम्प्ट किए, आपने कितने अटैम्प्ट किए? तो मैंने बताया ना, जैसे रीजनिंग हमारा पूरा है 1 जी। है, उसमें ना 110 है ना 120 है। नहीं, टोटल ओवरऑल सारे 200 क्वेश्चन थे लगभग। हाँ, 200 में से लगभग एक एवरेज आपने कितने अटैम्प्ट कर पाए होंगे? एक एवरेज लगभग 120 to 125। जी। अच्छा सर, मुझे और बताइएगा कि जैसे आपने पेपर दिया, मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कोई टॉपिक आपको याद हो? मैथमेटिक्स नहीं, रीजनिंग में एप्टीट्यूड पूछता है ना, तो रीजनिंग में एप्टीट्यूड में जो था आपका नंबर सीरीज से पूछ लिया था जी बाकी, और मैथमेटिकल रीजनिंग से पूछ लिया था जी। और बस बाकी। अगर सर हम लोग बात करें हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे? हिंदी में आपका देखिए ये पूछा था, उपसर्ग पूछा था जी और उसमें कुछ चीज़ें अशुद्ध वाक्य पूछ लिए थे, जी मतलब चार लाइनें दे दिए थे, उसमें से कौन सा एक अशुद्ध है। जी वर्तनी शुद्ध करने के लिए दिया था। जी। बाकी आपका पैसेज दिया था जो गद्यांश, उसके बिहाफ पे हमें आंसर करना था। जी। बस यही सब है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो बाकी सेक्शन नॉर्मल थे, अगर साइंस के सेक्शन को हटा दिया साइंस से सेक्शन को हटा दिया जाए तो बाकी नॉर्मल थे। सर को बाइक निकालना होगा। अच्छा सर, ओवरऑल देखा जाए तो आज का पेपर तो मॉडरेट ही लेवल रहा है। मॉडरेट जी। जो छोड़ा है उसके लिए मॉडरेट, हम लोगों के लिए जैसे। बाकी जो अभी लगे हुए, जैसे इसका क्वालिफिकेशन क्या था, 10+2 ही था, 12th पास था, तो हम लोगों का 12th पास हो गया। लेकिन अब केमिस्ट्री इतने 4 साल लगभग हो गए पढ़े हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके हमको अच्छा